सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। आज चर्चा करते हैं पंजाब में जो गुरु चेला नई नई करतूतें करे हैं ना, उस बारे में चर्चा करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर ले। जो गुरु जी थे वो शीश महल में रहने के शौकीन थे। राजनीति में जब आए उससे पहले नारा था कट्टर ईमानदारी का। मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली शीश महल का शौक लग गया। दिल्ली की जनता ने दिल्ली से भगा दिया, लेकिन शीश महल और प्राइवेट जेट का जो शौक था ना वो खत्म नहीं हुआ, अब भी है। गुरुजी कौन है? माननीय केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा सबक सिखाया और दिल्ली से बाहर कर दिया। अब देश के अंदर सिर्फ एक ही जगह बची है जो पंजाब, जहां पे सत्ता है। लेकिन गुरु जी का जो शीश महल का जो मोह था, फाइटर जेट में सवार होने का मोह था, शान शौकत से रहने का मोह था, वो भंग नहीं हुआ। और दिल्ली का जो शीश महल छूटा तो एक पंजाब में ना शीश महल तैयार करा गुरु जी ने, और ये तैयार करके दिया है चेले ने। यानी कि जो सीएम भगवत मान जी हैं वो रहते हैं सेक्टर 2 बंगला नंबर 44। ये भगवंत मांझिया बंगला चंडीगढ़ के अंदर। और बंगला नंबर जो 43 है सेक्टर 2 में, वो कह रहे हैं कि सीएम का कार्यालय कैंप है। और बंगला नंबर जो 50 है 2 एकड़ का 7 स्टार बंगला, वो तैयार करा दिया शीश महल बना करके माननीय केजरीवाल जी के लिए। ये जो बातें कह रहा हूं इनके बारे में ट्वीट कर रखा है आम आदमी पार्टी की मौजूदा सांसद है बहन स्वाति मालीवाल ने। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी भाई देख सकते हैं। और उन्होंने बड़ी खुली खुली खरी खरी बातें लिख रखी है। और उन्होंने केजरीवाल का जो बंगला है उसके बारे में भी क्लियर लिख रखा है। और ये शीश महल जो तैयार कर रखा 2 एकड़ में 7 स्टार, इसके बारे में खुले आरोप लगा रखे हैं। और ये भी कह रहा है कि आरोप लग रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है ना, ये ट्वीट किया है स्वाति मालीवाल जी ने। मुख्यमंत्री गुरुद्वारे में गए थे भगवत मान जी, क्योंकि गुरु तो गुरु है तो चेला भी तो उसका गुरु है। भगवत मान जी गुरुद्वारे में गए, उनके जूते की रखवाली करने के लिए एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल लगाए गए ड्यूटी पे जूते की रखवाली करने के लिए सीएम की। अब सभी भाई देख ये बात सुन करके अचरज में होंगे, जूते की रखवाली करने के लिए 2 आदमी पुलिस के क्यों लगाए गए? मुख्यमंत्री जूते थे ना इसीलिए लगवाए गए। यहां भाइयों को एक बात और बता देना चाह रहा हूं, उन जो जूतों की कीमत बताई है ना ट्वीट पे, वो $3,500 कीमत है उसकी, यानी कि 3.5 लाख रुपए तो ज्यादा कीमत के जूते हैं। जो नेता हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, देश की राजनीति बदलने आए थे, देश की दिशा बदलने का नारा देकर आए थे, उन नेताओं के जूते की कीमत 3.5-3 लाख रुपए है। आम आदमी आप भलाओ कैसे सोच लेंगे? ये एक दिमाग की बीमारी है इतनी शौन शौकत के रहने के लिए। आम जनता का भला वो करेगा जो 20 रुपए की जो कमीज पहनता था ना केजरीवाल, जो दिखाता था 100 रुपए कमीज, नीली सी बुरशेट पहन के पैंट के नीचे नहीं दबता था, वो था लोगों को बहकाने का बेवकूफ बनाने का तरीका। लेकिन अंदर के जो आत्मा ना, अंदर एक कीटाणु, वो चाहते हैं शान शौकत की जिंदगी, शीश महल में रहना, प्राइवेट जेट से यात्रा करना और देश की जनता के जो टैक्स के पैसे को लूटना और अपने शौक पूरे करना और अपना प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करना। दिल्ली में जो शराब नीति लगाई, उसमें जो भ्रष्टाचार किया, वो सारा पैसा खराब कर दिया दिल्ली के लोगों का गोवा के इलेक्शन में, क्योंकि भूख थी अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री बनने की। दिल्ली के लोगों ने टैक्स भरा दिल्ली में सुख सुविधा के लिए, लेकिन वो सारा पैसा भ्रष्टाचार करके उसको लगा दिया गोवा के इलेक्शन में। इसी तरह से जो अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली से भगा दिया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को, अब एक ही सरकार बची है, वो है पंजाब के अंदर। अब वहां के जो लोगों का जो मेहनत का पसीने का जो पैसा है, टैक्स भरते हैं, उस पैसे को अपनी महत्वाकांक्षा पूरे करने के लिए गुजरात में लगा रहे। 31 अक्टूबर को
केजरीवाल जी जो आम आदमी कहते थे, गरीब थे, नीले 100 रुपए का शर्ट पहन कर जो दिखाते थे, ड्रामा करते थे, वो चंडीगढ़ से प्राइवेट जेट में, जो कि पंजाब सरकार के पैसे से गया है, 31 अक्टूबर को गए गुजरात के किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए प्राइवेट जेट से। ना वो पंजाब के सांसद हैं, ना पंजाब के मेंबर हैं विधानसभा के, लेकिन पैसा खर्च कर रहे हैं पंजाब का। और पंजाब की जो पुलिस की जो 50 गाड़ियां लग रही है ना काफिले में, वो सारा ताम जामो जो खर्चा वो पंजाब के लोगों के सिर पे पड़ा हुआ है, और पंजाब के लोग उसको झेल रहे हैं। 31 अक्टूबर को जो केजरीवाल जी भगवत मान जिस प्राइवेट जेट में गुजरात गए थे और किसानों की जो पंचायत में गए थे, और ये बयान दिया था केजरीवाल ने पंचायत में कि अगर बीजेपी से पुलिस हटा ली जाए, बीजेपी के मंत्रियों से और विधायकों से, तो किसान उनको पकड़ के पीट देंगे। यानी कि आप अकेला चलता है, अपने साथ जो पुलिस का जो सुरक्षा का इंतजाम है ना, वो रखता 50 गाड़ियां, और बीजेपी पर तर्क करता है, यानी बीजेपी के विधायकों पे, बीजेपी के लोगों पे करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए इन ये पुलिस के घेरे में रहते हैं, लेकिन खुद रहता 50 गाड़ियों के घेरे में। मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 3.5 लाख रुपए के जूते पहनेगा, और जिस प्रदेश का जो सुपर सीएम भगवंत मान जी, सुपर सीएम नहीं है, भगवंत मान एक तरह से एक मोहरा है, और केजरीवाल जी वहां सुपर सीएम का काम कर रहे हैं। नहीं तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है केजरीवाल जी, दिल्ली में मकान मिल रहा, दिल्ली में रहे, पंजाब में कोठी लेने की क्या जरूरत थी, और किसी मंत्री को देते जो अच्छा काम करता, किसी अधिकारी को नाम देते, लेकिन नहीं, क्योंकि पंजाब के जो संसाधन है ना, वहां लूट मचानी, उस पैसे को खाना है, मेन है मकसद ये वहां का। और 2 कांस्टेबल खाली जूते की रखवाली के लिए लगाएंगे, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल। क्यों? नहीं तो अगर मान लो कम कीमत के जूते होते तो उसको कहीं निकालो और कहीं पहन लो। आम आदमी तो ये होता ना, जो देश के आम आदमी है, देश में 90% लोग ऐसे हैं जो कि मुश्किल से 200 या 500 रुपए के जूते पहनते हैं। लेकिन ये हो सकता है शायद इतने महंगे जूते एक आधा ही जो बड़ा सेठ होगा वो तो पहनता होगा, लेकिन शायद देश का एक आधा ही नेता होगा जो इतने महंगे जूते पहनता होगा। अगर इनकी गिनती की जाए तो मुश्किल से 5-7 नेता मिलेंगे, मुश्किल से इतने महंगे जूते पहनने वाले। और जो बंगला अलाट किया गया है उसको इसी तरह से शीश महल तैयार करा दिया जो दिल्ली का करा दिया था। अब करीब 1.5 साल बचा पंजाब में चुनाव होने के लिए। उसके बाद अगर सत्ता बदलेगी, और मेरा यहाँ पंजाब की जनता से प्रार्थना है, मेरा ना किसी कांग्रेस से ना बीजेपी से किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं भाई, और सिर्फ पंजाब के लोगों को आगाह करना चाह रहा हूं। अगर दिल्ली को भी बर्बाद कर दिया और पंजाब के लोग देख रहे हैं पंजाब को बर्बाद होते हैं, ड्रग्स के लिए कह रहे थे ड्रग्स को बंद कर देंगे, ड्रग माफिया खत्म कर देंगे, ड्रग और बढ़ी है। और पंजाब में जो भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, पहले जो काम 100 रुपए में होता था वो काम 2,000 रुपए में होने लग गया, रिश्वत का इतना मामला चल गया, और रोजाना बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। यहां सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो केजरीवाल ने इस खबर को छुपाना चाहा था, ये जो शीशमहल पंजाब में शीशमहल नंबर 2 बना है ना पंजाब के अंदर, इसको छुपाना चाह रहा था। और 2 नवंबर की रात को, यानी शनिवार एतवार की रात थी 2 नवंबर को, जो पंजाब के अखबारों की गाड़ी थी ना, रात ने पुलिस को उनको चेकिंग करने के बहाने गाड़ियों को रोका, और अखबार लोगों के घर तक नहीं पहुंचे। कारण क्या था? उस दिन उस अखबार में एक खबर थी शीशमहल की, जो केजरीवाल जी ने बनवाया है पंजाब के अंदर अपने लिए। उस खबर को रोकने के लिए वह खबर लोगों तक ना पहुंचे, उसके लिए पंजाब पुलिस लगा दी और चेकिंग का बहाना कर दिया, और वो अखबार लोगों तक नहीं गया, जिसके बारे में जो विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा, सुखबीर बादल अकाली दल वाले, और जो पंजाब के खिलाड़ी है प्रकट सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है और खुलेआम बताया, आरोप लगा है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी है। या मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं भाई, अगर पूरी तरह से सत्ता में आई ना आम आदमी पार्टी, तो देश का लगाम लगा देगी, एक तरह से तानाशाही पता लग जाएगा, तानाशाही कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं। दिल्ली में हमने झेला है, दिल्ली में हमने देखा भी है,
दिल्ली में किसी मंत्री का अपने जो मंत्रालय के मंत्री होते थे उसका भी कहीं पोस्टर लगता था, वो बोल नहीं सका था। इसके बारे में जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं संदीप जी ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाल रखा अपना बना करके, उसको देख भी लेना भाई। और 31 अक्टूबर को जो गुजरात में बयान दिया था, अभी किसान पीट देंगे बीजेपी वालों को अगर पुलिस हटा ली जाए तो केजरीवाल जी मेरा आपसे यह निवेदन है, वक्त है ना हमेशा दोहराया जाता है, इतिहास दोहराया जाता है। आप देखना आपके साथ क्या होगा। गुजरात चुनाव के बाद मैं दावे से कहता हूं केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और पतन शुरू हो गया था उसी दिन से, जिस दिन लोगों को पता लग गया ना, अगर जो ये 100 रुपए का कमीज बाजू है नीला पैर वेगनार लेने वाला आदमी, उसकी महत्वाकांक्षा है शीश महलों में रहने की, और जो दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके दिल्ली को नरक में धकेल दिया और दिल्ली की जनता ने रुखसत कर दिया, तो दिल्ली से आपका पतन दिल्ली से होना शुरू हो गया था। यहां मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, इसमें माननीय गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो नीतियां बनाते थे उसके लिए एक बहुत बड़ा जंबो जेट संगठन था एक तरह से, यानी कि 91 आदमी थे वो तो सीनेट में और 15 आदमी थे सिंडिकेट में। जो भी नीति बनती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये लोग बनाते थे। 91 आदमी सीनेट में और सिंडिकेट में 15 जो आदमी थे कौन थे, ये थे नेताओं के चाहने वाले नेता, नेताओं के परिवार वाले, जो लोग आप अपने को सेट कर देते थे। जैसे भी पार्टी आएगी आप अपने आदमी को सेट करेंगे, और ये खाने पीने का एक रास्ता था यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी का जो बजट आता था, जो नीति बनती थी, ये आदमी सारे मिलकर परमिशन लेते थे और सब बंदर बांट करके खाते थे। अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, इस चीज को खत्म करके एक नई नीति बना दी जिसमें यूजीसी और केंद्र सरकार ने मिलकर के कि ये जो सीनेट और सिंडिकेट ये बिल्कुल खत्म कर दिए, और अब कर दिया जो नीति बनेगी एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, गवर्नर उसका चेयरमैन होगा और कुलपति गवर्नर और यूजीसी के जो मेंबर है ना, वे मिलकर सारी नीति बनाएंगी। जो भी यूनिवर्सिटी में पैसा खर्च होगा, जो नीतियां बनाएंगी, जो पॉलिसी बनेगी। और उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी जो सरकार उसमें हड़कम बच गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा बजट होता है पैसे का, और उसमें ये जो कम से कम भी जो 100 से ऊपर जो आदमी थे ये लूट मचा रहे थे नीति बनाने के बहाने। और ये आज से नहीं, ये 59 साल पहले बनाई थी, कांग्रेस की दिन थी, क्योंकि कांग्रेस की थी अभी हर आदमी खाओ कोई बोल रहे नहीं और देश को लूटो। ये चीज जो व्यवस्था खत्म करी है, इससे मान लो 100 आदमी है जो लूट मार करते थे 91 सीनेट में और 15 सिंडिकेट में भी हटा दिए। और अब जो चंद आदमी गवर्नर कुलपति और यूजीसी के जो मेंबर हैं वे, यानी 5-7-10 आदमी का जो बोर्ड है वो फैसला लेगा। तो इसमें भला होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चों का भी, और जो सारा पैसा होगा सही इस्तेमाल होगा। और अब पंजाब में जो इलेक्शन हुआ था उसमें एबीपी ने मोर्चा जीत लिया है, उसमें अध्यक्ष बना अभी बार एबीपी का। और उसके बाद खलबली मच गई आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल के अंदर और मान साहब के अंदर। और मैं यहां फिर बताना चाह रहा हूं सभी देशवासियों को, नेता अपना वो चुनो जो आप जैसा हो, लेकिन ऐसे नेताओं की भकाई में मत आओ। अब जो बैक आकर के दिखावे के लिए तो पहनता है 100 रुपए की कमीज है और वैगनार में आता आपके सामने, लेकिन सत्ता मिलते ही वो उसको मोह हो जाते शीश में लेके प्राइवेट जेट के और बड़े बड़े चीजों के शौकीन। घर में जो लेटरिन की जो कमोड है ना वो भी कई कई करोड़ की है, यानी कि आम आदमी तो 500 या 700 रुपए की कमोड लगाए घर में, और हमारे जो नेताजी हैं वो कमोड लगाए 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की, कई कई करोड़ के पर्दे घर में। वो आम आदमी कहां से रहेगा? सारा टोटल पैसा किसका? देश के लोगों का है। इसके बारे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है। और एक दो भाई ने कल की वीडियो में कमेंट किया था, अजय भ्रष्टाचार से खात्मा कब होगा? भ्रष्टाचार से खात्मा जब होगा जब देश की जनता भेड़ चाल छोड़ करके नेताओं से सवाल जवाब करेगी। जो नेता शीश में बनवा रहते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएगी, उनको सत्ता से बाहर करेगी, उनको वोट ना देगी। जब जाकर देश का भला होगा, जब देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और सभी देश के नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, इन नेताओं की बातों के बहकावे मत बनो, इनसे खुद जवाब करो। जो भी ये कहता है ना जो सत्ता से बाहर है नई नई बातें करते हैं,
उनसे भी सवाल जवाब करो, जब आप सत्ता में थे आपने हमारे लिए क्या किया, उसके बारे में पूछो उससे। आगे इस तरह बातें फिर बताता रहूंगा। सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और भाई मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।